व्हाट इज ए लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये याद रखेंगे, आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा कि भाई लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या है। तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए लूप executes the sequence of statements many time until the state condition become false। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं। ए लूप एग्जीक्यूट्स, लूप एग्जीक्यूट करता है द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को मैनी टाइम, एक से ज्यादा बार हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को लूप एग्जीक्यूट करता है अनटिल, जब तक द स्टेट कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब तक हमने कोई कंडीशन दी है, जब तक कि वो फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट करता ही रहेगा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को। ठीक है, तो जब भी कोई स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम, तो ये लूप नहीं है, इसके अंदर लूप नहीं लगा है, आपको सिंपली वेलकम प्रिंट करना है। अब मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 5 वेलकम। अब 5 वेलकम में भी थोड़ा कुछ आप मेहनत कर सकते हो, कट कॉपी कर सकते हो। आपने एक प्रिंट एफ को 5 बार लिख लिया तो 5 वेलकम बन गए, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 5,000 या 50,000 वेलकम, है ना, मैंने आपको इस तरीके से बोला। तो अब आप बताइए कि अगर 5,000 में आप बोल रहा हूं तो आपको प्रिंट एफ 5,000 बार लिखने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें गलतियां हो सकती हैं कि भाई 5,000 हुए कि नहीं हुए। आपके प्रोग्राम की लेंथ, सोर्स कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी आप सोचिए, जहां पर आपके 3 लाइन का प्रोग्राम है आप लूप लगा के बना सकते हैं, अब आपने क्या किया, उसको लेंथी बना दिया, यानी 5,000 सोर्स कोड प्रोग्राम में लिख दिए। तो इट इज ए अननेसेसरी। देखिए कभी भी है ना, आपका जो भी सीनियर बंदा जो आपको प्रोग्राम देगा वो सबसे पहले क्या देखेगा, प्रोग्राम की लेंथ कितनी है। अगर प्रोग्राम की लेंथ कम है तो उसे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने बहुत कम स्टेटमेंट में टास्क मेरा पूरा कर दिया। फिर सेकंड फेज में जरूर वो देखेगा कि भाई इनपुट और आउटपुट क्या है, और आउटपुट जो है वो मेरे रिक्वायरमेंट में आता है कि नहीं। फिर देखेगा वो मेमोरी, कि भाई आपने कितनी मेमोरी यूज की है अपने प्रोग्राम में। ज्यादा यूज करोगे तो बोलेगा कम करवाइए, किसी भी ऑप्टिमाइज कराइए। तो ये रिक्वायरमेंट बन जाती है। हमें प्रोग्राम बनाना है तो याद रखें सबसे कम इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम बनना चाहिए। प्रोग्राम का आउटपुट मैंने बोला 5,000 वेलकम डालना है, तो कोई भी बच्चा बहुत मेहनती है, रात भर बैठ के टाइप कर सकता है। कुछ बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट है तो वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कुछ बच्चे और भी इंटेलिजेंट है तो वो क्या करेंगे, वो लूप लगा देंगे। तो ऐसे आपको अपने आप में समझ के काम करना है और टाइम टू टाइम अप टू डेट रहना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ ए लूप स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ये 2 पार्ट इसमें रहते हैं। एक तो रहता है बॉडी ऑफ लूप, यानी कि आपके पास में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट रहेगा। जब आप सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट रहेगा दैट इज नोन एज ए बॉडी ऑफ लूप, कि आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। तो अगर कंडीशन सही हो रही है तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुआ। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट क्या बने, ये बने आपके ट्रू स्टेटमेंट। जैसे अपन बोलते हैं ना, इफ कंडीशन देन एग्जीक्यूट, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट। जब इफ सही होगा तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन रॉन्ग होगी तो एल्स में लगे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरीके से लूप में फॉल्स का स्टेटमेंट नहीं होंगे, फॉल्स इसमें केवल ट्रू बॉडी रहेगी इसकी। जब भी कंडीशन सही होगा तो वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो पहला पार्ट लूप में होता है ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट नोन एज ए बॉडी ऑफ लूप। दूसरा पार्ट होता है एक कंट्रोल स्टेटमेंट, जिससे आप यूज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आगे की स्लाइड में कि कौन कौन से टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। Now third point, the control statement is a combination of some condition
ठीक है, जैसे इफ होता है उसी को कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट देखना है, ठीक है ना, तो वो बदल जाएंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होगा लूप के लिए इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन। जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट होता है नॉर्मली वो कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन ही होता है, एंड दैट डायरेक्ट द बॉडी ऑफ द लूप। भाई वही तो लूप को बताता है कि भाई मैं सही हूं, नाउ यू एग्जीक्यूट इट। सर ठीक है, तो अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम, हाँ बोलिए। सर वो एक दो बच्चे बाहर हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि वो उनको हाँ अंदर ठीक, करना है। हाँ हाँ मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ध्यान रख के हमें बताना पड़ेगा कि हमें हमारे पास में क्या करना है। हमारे पास में आपको जब कंडीशन सही होगी तो हम उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ द लूप स्टेटमेंट इज द पर्पस ऑफ द लूप इज टू रिपीट, है ना, ये रिपीट याद रखेंगे, is to repeat the same code a number of time। तो ये जब तक आप नहीं बोलेंगे किसी के सामने, अपने एक्सटर्नल के सामने, अपने प्लेसमेंट में, तो आपको भाई मार्क्स उतने नहीं मिलते हैं। देखिए हमको कुछ भी कहना है, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो कहना है वो मिनिमम स्टेटमेंट में, मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम थॉट निकल के आने चाहिए। यही तो इंपॉर्टेंट बात है समझदारी का। हमारा समझदारी कब आएगी भाई? समझदारी जब आएगी जब हम अपने मिनिमम शब्द में पूरा कंसेप्ट को समझ लें। तो इट इज रिपीट द सेम कोड। रिपीट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक से ज्यादा बार रिपीट होना है। द सेम कोड यानी एक ही चीज है ना, नंबर ऑफ टाइम्स। यानी मैंने बोला प्रिंट वेलकम, तो ये रिपीट होगा 5000 बार, ये बार बार वही चीज को रिपीट करेगा। तो दिस इज मीन्ड बाय लूपिंग स्टेटमेंट। हमने इसको समझा। अब हम देखते हैं कि हाउ एंट्री कंट्रोल लूप इज डिफरेंट देन द एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। लूप स्टेटमेंट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है एंट्री लेवल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, है ना। हम जब भी मतलब जैसे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो ये एंट्री कंट्रोल लूप हो गया। यानी कि आपको पहले कंडीशन देखना पड़ेगा, जब तक आप सही नहीं होंगे तब तक आप अंदर ज्वाइन एडमिट नहीं हो सकते। एग्जिट कंट्रोल मतलब आपका मेन एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेती है उसमें बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप। यानी आपने पढ़ाई कर लिया और बाद में चेक हो रहा है, ठीक है। एंट्री का मतलब हो गया आपको पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाई की वो हमें टेस्ट लेना पड़ता है। दैट इज नोन एज ए एंट्री कंट्रोल लूप एंड दिस इज एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अभी दोनों को मैं समझा देता हूं। इन द एंट्री कंट्रोल लूप ए कंडीशन इज चेक्ड बिफोर, कंडीशन इज चेक्ड बिफोर, ये वर्ड याद रखेंगे। कंडीशन पहले चेक होगी। इट इज ए प्री इंक्रीमेंट कंसेप्ट, ठीक है ना, इट इज ए प्री इंक्रीमेंट। तो कंडीशन पहले चेक होगी आपके बॉडी ऑफ लूप से, मतलब हमें ट्रू ब्लॉक के अंदर घुसना है लेकिन उसके पहले हम अपनी कंडीशन चेक कर लेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्री चेकिंग लूप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री चेकिंग लूप, यानी प्री इंक्रीमेंट का कंसेप्ट हो गया कि पहले आपको चेक करना है और बाद में लूप में एग्जीक्यूट करना है। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या करेगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इन दोनों में भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो एग्जिट कंट्रोल में क्या होगा? कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप, यानी कि बॉडी ऑफ लूप बाय डिफॉल्ट एक बार रन होगी, उसके बाद उसका कंडीशन चेक होगी कि जो एग्जीक्यूट हुआ है उसको रन करना था कि नहीं करना था। तो इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट चेकिंग लूप। इसको पोस्ट चेकिंग बोलेंगे और एंट्री लेवल को प्री चेकिंग बोलेंगे। तो इसको आप भूलेंगे नहीं कि हम सी के लूप को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नॉट ए वेल डिफाइंड कंडीशन।
भाई अगर कंडीशन वेल डिफाइंड लूप स्टेटमेंट में नहीं होंगी तो वास्ट कंडीशन क्या होगा, मतलब गलतियां हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी रिजल्ट आना चाहिए, गलतियों का भी रिजल्ट आता है, ठीक है ना, चाहे वो आपको फैक्ट समझाने के लिए हो या अपने को आगे और मोटिवेट करने के लिए होता है। तो देखिए अगर मैं कंडीशन सही नहीं बनाता हूं तो मेरा कंट्रोल लूप क्या करेगा, सबसे पहले द कंट्रोल कंडीशन मस्ट बी वेल डिफाइंड, मस्ट बी वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है प्रॉपरली स्टार्ट होना चाहिए, प्रॉपरली एंड होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम कोई चीज काम शुरू कर देते खत्म नहीं कर पाते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी हमारे अंदर की दिक्कतें होती हैं कि हम कोई भी काम में, मैक्सिमम स्टूडेंट को कोई काम बोलो तो वो ना तो करता ही नहीं है और करना स्टार्ट कर देता है, और वो स्टार्ट तो कर देता है पर उसे पता नहीं कि कब खत्म होना है, यानी कि उसके अंदर में ड्यूरेशन भी भाई इंक्लूड है, वो पूछता भी नहीं है कि सर कब खत्म करूं मैं। जैसे मैं आपको आदत डाल रहा हूं अभी, है ना, जैसे गूगल में या क्विज में सब जगह देखिए, सब वहां पर एक अच्छा कंसेप्ट मेरे को लगता है वो बहुत जरूरी भी है, वो कि आपको ड्यूरेशन डाल के देना, आपको पता रहना चाहिए कि भाई मुझे इस ड्यूरेशन में काम करना आना चाहिए। इट इज ए यूर डिसिप्लिन कंसेप्ट, ये होने से आप अपने टाइमली काम कर सकते हो। तो कंडीशन भी वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि वो प्रॉपर वे से स्टार्ट होगी और प्रॉपर वे से खत्म होनी चाहिए। एंड दिस स्पेसिफाइड otherwise the loop will execute an infinite number of time। तो जो एग्जीक्यूट फाइनाइट नंबर में होना चाहिए था वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम हो गया। अब इनफाइनाइट नंबर यानी कि वो लूप बंद ही नहीं होगा, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्लोज करे या फिर आप उसे टर्मिनेट करो। तो हमारे पास में कंट्रोल सी एक कंसेप्ट होता है, कंट्रोल एंड एक कंसेप्ट होता है, एंड की होती है ना, तो कंट्रोल एंड के साथ यूज करो, कंट्रोल सी के साथ यूज करो, कंट्रोल ब्रेक के साथ यूज करो। तो ये कभी कभी इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर देगा मैनुअली, अदरवाइज नहीं कर पाएगा तो वो पूरा का पूरा फिर शट डाउन होके ही या हैंग होके सिस्टम बैठ जाता है। तो द लूप दैट डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, वेलकम मैंने इनफाइनाइट कर दिया, यानी मैंने आपको 5,000 बोला लेकिन वो तो 5,000 के बाद रुका ही नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब कब रुकेगा, यानी कि जब आप समझदारी के आ जाएगी तब, तो वो समझदारी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेगा। तो द लूप दैट डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूटिंग and process the statement number of time is called as an infinite loop। तो लूप दो प्रकार के हो गए, एक इनफाइनाइट लूप बन गया, एक फाइनाइट लूप बन गया। फाइनाइट लूप का मतलब जिसमें प्रॉपर कंडीशन स्टार्ट हो और खत्म हो, इनफाइनाइट में प्रॉपरली स्टार्ट तो हो गई, इन प्रॉपरली खत्म ही नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, प्रॉपरली खत्म नहीं हो पा रही है, इनप्रॉपरली बन गई वो। ओके, तो इन इनफाइनाइट लूप इज आल्सो कॉल्ड एज ए एंडलेस लूप, ठीक है ना, इसको और एक नाम भी हम बोलते हैं, नोन एज ए एंडलेस लूप। ये एंडलेस लूप के करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखो दो करेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो टर्मिनेशन कंडीशन इज स्पेसिफाइड, भाई टर्मिनेशन कंडीशन मैंने नहीं दी है तो वो भाई बंद हो नहीं सकता है। द स्पेसिफाइड कंडीशन नेवर मीट, यानी मैंने अपनी, देखो दो बहुत अच्छी कंडीशन दी है, मैंने कंडीशन तो बनाई लेकिन वो कंडीशन ही नहीं मीट हो पा रही है। जब कंडीशन मीट नहीं होगी तब क्या करोगे, आपको प्रोग्राम चलाते रहना चलाते रहना चलाते रहना। तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनफाइनाइट लूप। पहला क्या, नो टर्मिनेशन कंडीशन इज स्पेसिफाइड, हमने टर्मिनेशन कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं की है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने दी है कंडीशन लेकिन वो मेट ही नहीं हो पा रही है, वो उसके बराबर ही नहीं आ पा रहा है, तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इन दो पॉइंट के ऊपर हमारा लूप एंडलेस लूप बन जाता है, इनफाइनाइट लूप बन जाता है। तो यहां पर ध्यान देंगे हम कि स्पेसिफाइड कंडीशन डिटरमाइंस वेदर टू एग्जीक्यूट द लूप बॉडी और नॉट। एक्चुअल में जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो हमें बताती हैं कि मैं भाई इसे लूप, इस बॉडी को मैं, इस बॉडी ऑफ लूप को मैं एग्जीक्यूट करूं कि नहीं करूं। तो यहाँ पे मुझे इस डिसीजन से ये पता चलता, अब आपने एंडलेस बना दिया तो आप जैसे एक अभिमन्यु थे भैया, चले गए चले गए चले गए, बाहर नहीं निकल पाए,
ठीक है ना, लूप में फंस गए थे वो। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। हमें क्या है, कभी भी अपना डेस्टिनी, हमें अपना कभी भी टारगेट, हमें कभी भी अपना एंड कहाँ करना है उसे फॉरगेट, मतलब उसे फोकस करके करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द यूर वर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस एंडलेस लूप। अब हमें अपना टेक्निकल देखिए, बहुत यूजफुल आपको बता रहा हूं मैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट आर टाइप ऑफ लूप कंस्ट्रक्ट इन सी लैंग्वेज। तो आपके पास में यही माइंड में आना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइडर्स with three types of loop constructs। हम लूप को तीन तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पहला है while loop, दूसरा है डू वाइल लूप, और तीसरा है फॉर लूप। तो इसके अंदर में कितने कीवर्ड लगे हैं, इसके अंदर में तीन कीवर्ड लगे हैं। पहला वाइल है, दूसरा डू है, और तीसरा फॉर है। ये डू वाइल अलग अलग कीवर्ड है, एक कीवर्ड नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये आपको बता रहा है। देखिए, अब देखिए वाइल लूप एंट्री लेवल है कि एग्जिट लेवल है, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। वाइल लूप जो है आपका एंट्री लेवल है, यानी कि पहले कंडीशन चेक होगी और बाद में बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। डू वाइल क्या है, एग्जिट लूप है। इसके अंदर में पहले आपकी बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट हो जाएगा और बाद में कंडीशन चेक होगा। फॉर लूप जो होता है ये करीब करीब वाइल लूप जैसा ही होता है। फॉर और वाइल में ज्यादातर चेंजेस नहीं है। फॉर हमारे पास में एक्चुअली सिंटेक्स बहुत अच्छा है इसका, इसलिए ज्यादा इसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ऐसे भी प्रोग्राम हैं, जैसे आपको क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि एग्जैक्टली ये बताओ कि भाई ये प्रोग्राम किस लूप से बनना चाहिए, वाइल से बनेगा कि डू वाइल से कि फॉर से। नॉर्मली कोई भी प्रोग्राम तीनों से ही बनते हैं, कोई भी आप चीज से बना सकते हैं। तीनों का आपको स्ट्रक्चर आता है, आप उसको स्ट्रक्चर को बनाइए और प्रोग्राम बनाइए। लेकिन कुछ प्रोग्राम जरूर है जो केवल वाइल से चलेंगे, केवल डू वाइल से चलेंगे और केवल फॉर से ही चलना चाहिए। तो ये आप गूगल करके ढूंढिए कि भाई ऐसी कौन से प्रोग्राम है। ओके, नाउ अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि हमें लूप बनाना है। हमने जिद कर लिए कि हमें लूप बनाना है। अब भाई जिद करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी मालूम होना चाहिए कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट तीन है, तीन इंपॉर्टेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट बनते हैं लूप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से बात को देखो, फोकस। देखो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि अर्जुन जैसा काम करना है अपने को पता रहना चाहिए कि तीर कहाँ लगना। अगर तीर हमें पता चल जाए कि कहाँ लगना है तो हम उतनी पढ़ाई जरूर कर लेंगे। ठीक है, ओनली देखो आगे बढ़ने के लिए बहुत पढ़ना नॉट रिक्वायर्ड, उसको आपको फोकस करना है, आपको उसे टारगेट करना है, आपको अपने डेस्टिनी को देखते रहना है। आप अपने डेस्टिनी को देखते रहेंगे ना, आप अपने आप से पढ़ाई कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने रूम में ना अपनी डेस्टिनी लगाइए कि आपको भी करना क्या है, आपके मन में क्या चीज आ रही है, आपके माइंड में। आपको हर बार एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे एक अमिताभ बच्चन पूछते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप 2 मिनट के लिए अपने माइंड में क्या चल रहा है ये पूछ लोगे ना, आप लाइन पर आ जाओगे। आपके माइंड में ये चलना चाहिए, जैसे मैं आप बता रहा हूं कि मैं आप बताने वाला हूं कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपका माइंड इस तरफ आ जाना चाहिए। यही अपने आप को कंसंट्रेट करने का टिप्स हैं। अगर आप इस तरीके से काम कर लेंगे ना तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। देखो हमें मस्ती भी करनी है, एंजॉय भी करना है, लेकिन पढ़ाई हमें टू दी पॉइंट करनी है और टाइमली करनी है, ड्यूरेशन में खत्म कर देना है। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना तो कल के दिन में हम डिफॉल्टर ही बनते चले जाएंगे। आपने एडमिशन ले लिया, बहुत लोगों ने एडमिशन लिया है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई पास नहीं करेगा भैया। ठीक है ना, पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो मेरे लूप के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पहला लूप का पहला रिक्वायरमेंट है कि मुझे फोकस करना है कि मेरे लूप को स्टार्ट करने के लिए इनिशियलाइजेशन किससे करना है, कि लूप कहां से शुरू हो। तो वो उसे कहते हैं हम लूप का इनिशियलाइजेशन पॉइंट। उसके बाद हमें याद रखना है कि लूप का टर्मिनेट भी होना है, नहीं तो एंडलेस बन जाएगा ना। तो हमें लूप को टर्मिनेट करने के लिए भी दिमाग लगाना है कि भाई कौन सी कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं बना देना चाहिए कि हमें स्काई इज द लिमिट। अरे भैया ऐसा सोच लोगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो कंडीशन है वो टर्मिनेशन में मीट ही नहीं होगी। अब आप करते रहो होमवर्क करते रहो, या जो भी आपको मैं होमवर्क दे रहा
हूं, अगर उसको खाना पूर्ति जैसा मानोगे तो टर्मिनेशन उसका नहीं मानोगे तो कल के दिन में पूरा पढ़ाई करके भी आपको नहीं समझ में आएगा सी लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मेरे भी हैं, कि वो जो आखिरी में बोलते हैं कि सर इसमें ये चीज हमको बिल्कुल नहीं समझ में आई, सर मेरे को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे भी बोलते हैं। तो नो डाउट मैं उससे डिस्करेज नहीं होता हूँ। क्यों नहीं होता हूँ? क्योंकि मैंने देखो अपना हार्डवेयर किया है, मैंने उसे ऑनेस्टली से बताया है, मैंने कोई आपको गलत और कोई भी चीज नहीं बताई है, तो मुझे उससे कोई डिस्करेज होने की बात नहीं है। लेकिन ठीक है, स्टूडेंट अपने जगह में सही होते हैं, वो बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन हमें सब चीजों को मतलब कंपेयर करके समझना चाहिए कि हमने उसमें इनपुट क्या दिया, हमने क्या लिया, उस पर छोड़ के हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से कि मैंने अपने सी प्रोग्रामिंग के लिए क्या किया। भाई आपने क्या किया वो आप लिख के बताइए, जब पता चलेगा कि बराबरी किसकी हो रही है। देखिए टीचर 50% ही पढ़ा सकता है और स्टूडेंट 50% ही पढ़ सकता है, दोनों को 50-50 करोगे तो 100% बन सकता है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। ताली देखो एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ही बजती है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट और एडवाइस है कि आप अपने तरफ से भी इक्वलेंट काम करें जो आपके टीचर कर रहे हैं, बल्कि उससे और बेस्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको टीचर से बहुत आगे जाना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या बना? इंक्रीमेंट करना, लूप को आगे बढ़ाना इंक्रीमेंट होता है, या लूप को डिक्रीमेंट करना, यानी कि हमारी जो टर्मिनेशन कंडीशन मिनिमम वाली लगी है तो हम डिक्रीमेंट करेंगे, हमारी टर्मिनेशन ज्यादा वाली लगी है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमें पता रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 10 नंबर, तो भाई 1 to 10 का मतलब क्या हो रहा है? 1 to 10 का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, इस तरीके से आपको 10 लिखना है। तो 1 के बाद 2 लिखना है, इंक्रीमेंट करना है, 2 के बाद 3 लिखना है, इंक्रीमेंट करना है, 9 के बाद 10 लिखना है, इंक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट की बात सोचो, अगर मैंने आपको बोला कि आपको 10 से 1 लिखना है, यानी कि उल्टी सीरीज मैंने दे दी, 10 to 1 लिखना है, अब आपको 10 के बाद में 9 लाना है, अब आप इसमें इंक्रीमेंट करोगे तो आपका कभी भी टर्मिनेट ही नहीं होगा प्रोग्राम, ठीक है? आपका क्या होगा? वहां डिक्रीमेंट होगा, यानी आपको क्या करना है? 10 के बाद -1 करके 9 लाना है, फिर 9 के जगह -1 करके 8 लाना है। इस तरीके से आपको कहां पहुंचना है? 1 तक पहुंचना है। और अगर 1 पहुंच गए तो टर्मिनेट हो जाओगे, आपके लूप को टर्मिनेशन मिल जाएगा, अदरवाइज वो एंडलेस में निकल सकता है। तो ये कभी भी भूलेंगे नहीं, 3 इंपॉर्टेंट बात। अब मैं इसी को एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। देखिए मेरे पास एग्जांपल है कि लेट देयर इज ए नीड टू प्रिंट ए सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पर मुझे ये प्रिंट करना है, ये प्रिंटफ यानी एक बार में नहीं प्रिंट कर देना भाई। अगर आप एक बार में प्रिंट कर सकते हो आप कर सकते हो, वेलकम प्रोग्राम बनाओगे तो आप बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब लॉजिक में आपको बोलूंगा कि 1 से 20 बनाओ तो आपको अंदर आके चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है कि यूजर डिफाइंड हो, यानी कि यूजर बोले 20 तो ये 20 प्रिंट कर दे, 30 प्रिंट कर दे, अगर मैं बोला 5 तो 5 प्रिंट कर दे। तो इसको बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक का मतलब कट कॉपी पेस्ट नहीं है, लॉजिक का मतलब कोई वेलकम प्रोग्राम जैसा ही हर प्रोग्राम नहीं बनाना है भाई, आपको अपना माइंड यूज करना है। अब कैसे करोगे यूज माइंड? जरा दिमाग लगाओ। तो इस तरीके से दिमाग लगाना जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एज इन दिस नेचुरल नंबर सीरीज, इसको हम नेचुरल नंबर सीरीज बोलते हैं, मैथमेटिक्स भी आपको इसमें नेचुरल नंबर सीरीज ही बोलती है। नाउ देयर इज ए लूप स्टार्ट फ्रॉम, सबसे पहला मेरा दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि लूप भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो मैं दिमाग में आएगा 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है? 10 में एंड हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट मेरे को दिखने चाहिए डायरेक्टली कि भाई मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, टर्मिनेट कहाँ होगा? 10 पे होगा। अब दिमाग लगाना है तीसरा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। तो हमें देखना है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से हैं, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लो, जैसे 1 और 2 लिया, तो इसमें देखना है कि भाई डिफरेंस कितने का है। तो 2 - 1
1 का डिफरेंस है। अगर ये कुछ और देखिए डिफरेंस भी बदल सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, तो वो और भी डीप लॉजिक बनती है। मैं आपको बताऊंगा उसके प्रोग्राम भी आपके, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब तरफ आपके पजल्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि आपकी सीरीज हमें डिस्प्ले होनी चाहिए। अब इसमें 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट निकालने हैं। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लूप को इनिशियलाइज करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट नंबर, एफ एन का मतलब फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1 दे दीजिए। अब इसके बाद क्या है, लूप विल एंड एट नंबर 10, तो भाई यहां पर मुझे से लास्ट नंबर दे दीजिए, तो लास्ट नंबर बन गया 10, फर्स्ट नंबर बन गया 1। अब क्या करना है, लूप का हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, तो लूप विल मूव टू नेक्स्ट नंबर विद +1 इंक्रीमेंट, तो +1 में इंक्रीमेंट होगा, तो मेरा डिफरेंस क्या बन गया 1। तो कभी भी कोई सीरीज देना तो आप 3 चीज को निकालने की कोशिश करना, पहले क्या एफ एन, दूसरा एल एन, और तीसरा डिफरेंस। अगर ये 3 चीज निकाल लिए ना तो आपका लूपिंग का प्रोग्राम बन सकता है, बहुत इजी बन जाएगा, मतलब आप इसमें एंजॉय करोगे। ठीक है, लूपिंग के प्रोग्राम से बच्चों का माइंड बहुत अच्छा बन जाता है और बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम एक एक लूप को जरा समझ ले। पहला लूप है आपका व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप को अब ध्यान से समझिए कि इसको 3 तरीके से आपको समझाना है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझाना है, उसके बाद इसका वर्क कैसे होता है वो समझाना है, और तीसरा इसका कंट्रोल फ्लो, इस फ्लो चार्ट से समझाना है। ठीक है, आप किसी को भी पढ़ के देखिए, सब एक चीज ही निकलेगी। देखिए सबसे पहले सिंटेक्स, व्हाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन आना चाहिए कि भाई जब तक ये 1 रहेगा तो मुझे ये करना है, जब 0 हो जाएगा तो मैं इस करली ब्रैकेट से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो व्हाइल कंडीशन बनाना है, तो कंडीशन के लिए हमारे पास में क्या है, आपका पैरेंथेसिस ही पेयर रहेगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे आप अपना एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन मतलब आपका ट्रू मिलना है या फिर फॉल्स मिलना है, जो इफ के साथ होता था वही कंडीशन है। अब इस करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज, दिस इज ए ब्लॉक, दिस इज द बॉडी ऑफ व्हाइल। तो ये बॉडी ऑफ व्हाइल में हमको बता रहा है कि जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो इस कंडीशन सही होने पर ही रन होगी। तो दिस इज ए ट्रू ब्लॉक ऑफ व्हाइल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये काम कैसे करती जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या होगा कि द व्हाइल लूप इवैल्यूएट द ला टेस्ट एक्सप्रेशन, सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे टेस्ट एक्सप्रेशन को जो कि पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के इनसाइड है ना, ऑफ द व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होगी। देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड अगेन, जब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। तो इसमें देखिए वापस जाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन व्हाइल के अंदर इतनी स्ट्रांग है कि वो इसको उल्टा भी घुमा लेता, मतलब अपने पास फिर से टेक्स्ट एक्सप्रेशन ले आएगा। तो जब तक ये सही है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो यहां पर यही लिखा है, द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल, द प्रोसेस जो ट्रू स्टेटमेंट का प्रोसेस है, गोज ऑन अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू फॉल्स, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन वी हैव टू एंड द लूप, तो हम एंड की तरफ चले जाएंगे। अब ये कंट्रोल फ्लो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि जैसा आप सब जान ही रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये जो एरो पीछे से आ रहा है ना, तो ये प्रीवियस स्टेटमेंट से आ रहा है, ये एरो जो जा रहा है बाद में ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में जा रहा है। अब ध्यान से देख लीजिए, आपका सबसे पहले क्या है, कंडीशन चेक हो रही, क्योंकि इट इज ए एंट्री लूप है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, एंट्री लूप बोलेंगे। तो हमारे पास में एक कंडीशन चेक हो रही है, तो हम यहाँ पर व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल टेस्ट एक्सप्रेशन। तो व्हाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन मैंने लिखा, तो ये देखिए अगर ये आपका ट्रू है तो मैं अंदर जाऊंगा, व्हाइल के लूप बॉडी में जाऊंगा, और यहां से ये फिर एरो देखिए कहाँ आ गया, ये आ गया टेस्ट एक्सप्रेशन में आ गया, यानी कि फिर से मैं कंडीशन चेक करूंगा। अब ये कंडीशन चेक हो जाने के बाद में फिर अगर ट्रू है तो फिर से मैं अंदर जाऊंगा, और ये कब तक जाते जाऊंगा, जब तक कि मेरा टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता है। और जैसे ही फॉल्स हो गया भाई बाहर आ जाओ,
तो ये बाहर आ जाना और नेक्स्ट स्टेटमेंट में अपना काम एज इट इज चालू कर देना। तो दिस इज अबाउट द वाइल लूप। तो ये वाइल लूप का कंसेप्ट हुआ। अब हम देखते हैं डू वाइल। तो डू वाइल हमारा एग्जिट वाला कंसेप्ट है, यानी कि अब देखो इस कंट्रोल फ्लो से ही आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, डू दिस वाइल लूप बॉडी। तो ये लूप बॉडी को डू करना है और ये इसके बाद में कंडीशन चेक होगी, और जैसे ही कंडीशन चेक होगी अगर सही है तो फिर अंदर घुस गए। तो दोनों में ट्रू होने से अंदर घुसना है, फॉल्स में नहीं घुसना है, और दोनों में फॉल्स होने से बाहर निकलना है। तो दिस इज ए कंट्रोल फ्लो ऑफ द डू वाइल लूप। तो इसका बस सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो डू लिखेंगे, एक कीवर्ड डू आएगा, फिर आपका बॉडी आएगी डू वाइल की। तो ये ट्रू ब्लॉक आ गई। यहाँ पर आप एज इट इज जो पिछले वाइल में लिखा था वैसे ही लिखेंगे। अब ये वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, ये ध्यान रखेंगे कि इसके बाद सेमीकोलन लगेगा। वाइल में जो पुराना वाला था उसमें नहीं लगा देना, अगर सेमीकोलन लगाओगे तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो वही मान के छोड़ देगा, वो उसको आगे वो वाइल लूप का बॉडी नहीं मांगेगा, वो नॉर्मल बॉडी लेके चला जाएगा ये। तो दिस इज योर वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन बन गया। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है। चार चीजें इंपॉर्टेंट है कि द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, ओनली देन इसके बाद ही द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, इसके बाद ही टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक होगा। और इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, ये ट्रू है तो हम ऑटोमेटिक एरो जो बना उस पर चले जाएंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे ट्रू ब्लॉक को, उसके बाद फिर कंडीशन सही होगी। और कंडीशन अगर प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स, तो जैसे ये फॉल्स होगी हम बाहर आ जाएंगे। और इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप एंड्स, तो ये लूप एंड हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से ही हमें समझना है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट लूप को देख लो भाई। तो ये है आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स से ही सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। फॉर के में के बाद पैरेंथेसिस आप लोगे, इसमें तीन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट बनेंगे। सबसे पहला क्या है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ये इसी की जगह यहां पर है। तो आपको लूप का इनिशियलाइजेशन जो कि आपके लूप वाइल लूप और डू वाइल में नहीं दिख रहे थे, तो उसे बनाना पड़ेगा भाई, है ना, उसको बनाना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन को उसमें दोनों में बनाना पड़ेगा। नाउ टेस्ट एक्सप्रेशन दोनों में दिख रहे थे, जो वाइल के बाद लगे वो टेस्ट एक्सप्रेशन है। नाउ अपडेट स्टेटमेंट ना वाइल में दिख रहा है ना डू वाइल में दिख रहा है, दोनों में नहीं दिख रहा भाई, ये हमें बनाना पड़ेगा। तो इनिशियलाइजेशन और अपडेट स्टेटमेंट फॉर लूप में तो प्लेस दिख गए, लेकिन वाइल और डू वाइल में प्लेस नहीं दिखे, तो वो आपको बनाने पड़ेंगे। तो वो आपको सोचना है कि कहाँ रखना चाहिए। नॉर्मली इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हम लूप के पहले, मतलब वाइल के पहले लिखेंगे या डू के पहले लिखेंगे। इनिशियलाइजेशन हमें एक ही बार करना है, हमें बार बार लूप में इनिशियलाइज नहीं करना है। अगर हमने कर दिया तो एंडलेस लूप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार इनिशियलाइजेशन होगा, आपका टेस्ट एक्सप्रेशन मीट ही नहीं होगा। इसी तरह अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट लूप का कहाँ आना चाहिए, ये आपके ट्रू बॉडी ब्लॉक के बाद, यानी कि जहां ट्रू ब्लॉक आपने लिखा है उसकी लास्ट स्टेटमेंट अपडेट स्टेटमेंट वाइल और डू वाइल में आएगी। फॉर में तो आपने यहां लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहे तो अलग से भी लिख दें, केवल सेमीकोलन लगा दें तो भी चलेगा, वो मैं आपको क्विज में बताऊंगा किस तरीके से करना है। ये उसके बाद करली ब्रैकेट वाला काम एज इट इज है, ठीक है। अब इस फॉर में क्या होगा, सबसे अंदर आएंगे तो हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगा। फ्लो चार्ट में देखो, इसमें इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा। तो हम इनिशियलाइज करने के बाद हमारी कंडीशन चेक होगी, तो ये वाइल जैसा ही हो गया। फिर इनिशियलाइजेशन चेक होगी, उसके बाद अगर इनिशियलाइजेशन सही है तो आपकी जो लूप की फॉर लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद तीसरा अपडेट स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, तो ये जैसे ही वो वापस घूम के जाना रहेगा तो सबसे पहले अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन सही है तो वो प्रीवियस वाला ही वर्क पूरा करेगा, और अगर कंडीशन रॉन्ग है तो वो फॉल्स बन के आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो दिस इज अबाउट द यूर फॉर लूप। तो यहां पर भी वही सब चीजें लिखी हैं कि द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट ओनली वंस। तो स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन का एक ही बार होना चाहिए, बार बार करोगे तो लूप आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं बार बार घूम के आ जाएगा। देन
द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, तो टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, और इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फॉल्स देन द फॉर इज टर्मिनेटेड, जैसे ही होगा ये बाहर निकल जाएगा। हाउएवर इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूटेड, तो ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में अपडेट होगा भाई लूप, तो लूप अपडेट होगा आइदर डिक्रीमेंट के तरफ या फिर इंक्रीमेंट के तरफ। और अगर उसके बाद में अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, यानी कि यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है ये केवल एक ही बार रन होगा, दूसरे बार में डायरेक्टली हम कहाँ पहुंचेंगे, आप फ्लो से समझ सकते हैं, कंट्रोल फ्लो में देखिए क्या बना हुआ है। तो अपडेट होने के बाद वो इनिशियलाइजेशन के पास नहीं पहुंच रहा है, वो कहाँ पहुंच रहा है, वो टेस्ट एक्सप्रेशन के पास पहुंच रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने की है कि अपडेट होने के बाद कहाँ जाना है। नॉर्मली स्टूडेंट इनिशियलाइजेशन में पहुंच जाते हैं और फिर से इनिशियलाइज करते रहते हैं और प्रोग्राम एंडलेस बन जाता है। तो दिस इज अबाउट द ऑल थ्री। अब हम एग्जाम्पल देखने आ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप, यूजिंग डू व्हाइल लूप, यूजिंग फॉर लूप। तीनों में एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है, तीनों में एक ही आउटपुट आएगा। ओनली डिफरेंस इन द अवर कंसेप्ट, कंस्ट्रक्ट कैसा कर रहे हैं देखिए। अब मैंने क्या किया है, इंटीजर लिया है, वही 3 वेरिएबल लिए भाई, एक fn लिया है, एक ln लिया है, एक डिफरेंस लिया है। देखिए मैं बार बार नाम इसलिए नहीं चेंज करता हूं कि फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहेंगे, तो यहाँ मैंने वही नाम लिए हैं जो मैंने आपको प्रीवियस उसमें समझाया, fn, ln और डिफरेंस। तो fn का मतलब 1 होता है, ln का मतलब 10 होता है और डिफरेंस का मतलब 1 होता है। तो ये मैंने डिक्लेयर किया और ये मैंने अपने वेरिएबल को वैल्यू से असाइन कर दिया। अब मैंने व्हाइल लूप लगाया है, तो व्हाइल लूप में मैंने टेस्ट कंडीशन क्या रखा है कि मेरा पहला नंबर लास्ट नंबर से छोटा हो या फिर बराबर हो, क्योंकि लास्ट 10 भी प्रिंट होना है ना, तो मैंने इस कंडीशन को इस तरीके से बनाया है। तो ये लूप टर्मिनेट होने से मैप मीट होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर मेरा इतना बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए जब तक कि लास्ट नंबर से छोटा हो या लास्ट नंबर के बराबर हो। तो अगर ये कंडीशन सही है तो ये प्रिंट कर लेंगे भाई, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब प्रिंट होने के बाद लूप को अपडेट करना है, तो लूप को अपडेट करने के लिए fn को अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही fn को अपडेट कर रहे हैं तो ये अपडेट किस तरफ जा रहा है, इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट, तो ये इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, ये टूवर्ड्स ln की तरफ जा रहा है। अगर ये टूवर्ड्स ln की तरफ जा रहा है तो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर टूवर्ड्स ln की तरफ नहीं जा रहा है तो ये अपडेट नहीं होगा। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द fn इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ln हो गया। ओके, नाउ द अब देखते हैं हम इसको डू व्हाइल लूप में। देखिए डू व्हाइल लूप में भी सेम, बहुत कुछ सेम है, इसमें बहुत चेंजेस नहीं है। देखिए पहली लाइन सेम है, दूसरी लाइन भी सेम है, तीसरी लाइन में व्हाइल के जगह मैंने डू रखा है, व्हाइल के जगह डू रखा है, और उसके बाद ये ट्रू बॉडी इसकी स्टार्ट होगी। ये पहली बार एग्जीक्यूट होगा बिना कंडीशन के, लेकिन व्हाइल में तो भाई कंडीशन पहले चेक होगी, इसमें कंडीशन चेक नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बॉडी ऑफ लूप खत्म होगा हम व्हाइल के कंडीशन चेक करेंगे, और जैसे ही व्हाइल की कंडीशन चेक होगी अगर ये गलत है तो क्या होगी, लूप के अंदर नहीं जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ओनली जब कंडीशन सही होगी, तो देखिए कंडीशन का टेस्ट एक्सप्रेशन भी दोनों के सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है भाई, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि भाई हमको प्रोग्राम बदलना है तो कैसे बदलेंगे। अब फॉर में लिखना है तो क्या करना है, तो देखिए फॉर के लिए थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, यहाँ एक एक्स वेरिएबल को लेके आ गया हूं मैं, क्योंकि fn मेरा इंक्रीमेंट यहाँ पर मैं इसको नहीं कराना चाह रहा हूं। इन दोनों प्रोग्राम में fn को भी चेंज कर दिया है, पर मैंने यहाँ पर fn को चेंज नहीं किया है, मैंने इसको लूप वेरिएबल अलग से बना लिया है जो इंडेक्स का काम कभी कभी प्रोग्राम में जरूरत पड़ता है, आप चाहे तो fn को भी लेके बना सकते हैं एज इट इज प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक x को वेरिएबल अलग कर दिया है, तो यहाँ पर पहला fn एंड ln और डिफरेंस, ये 3 चीजें एज इट इज है तीनों में जो है। अब देखिए फॉर लूप बनाया है, तो फॉर में मैंने x इज इक्वल टू
fn कर दिया, यानी x को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, इसको मैं इनिशियलाइजेशन बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इस x को ही मैंने चेक करना है लास्ट नंबर से, तो मैं इसे x को चेक करूंगा और मेरा x टूवर्ड्स ln रहेगा, यानी lx को वो एक्चुअली टर्मिनेट करना है। अब मैं x को क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करते जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहां पर आप चाहे तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, यानी x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम बनाया देखिए, इसमें से यहाँ पर जो आप इंक्रीमेंट का प्रोग्राम स्टेटमेंट को उठा के हम लोगों ने कहाँ डाल दिया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में डाल दिया है। तो यहाँ टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर केवल आपकी ट्रू ब्लॉक में अब देखिए क्या दिख रहा है, केवल वही दिख रहा है जो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो दैट इज द यूर fn %d एंड दिस वन। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने जो printf लिखा है ना, उसमें एक कॉमा भी लगाया है। एक कॉमा क्यों लगाया है भाई, कॉमा इसलिए लगाया है कि मेरे को 1 के बाद कॉमा चाहिए, तो मुझे जो चाहिए मैंने यहाँ लगाया, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस दिया है, तो मुझे जो आउटपुट है ना वो ऐसे ही मिलेगा मॉनिटर के ऊपर। आप चला के देखिए, आपको सेम चीजें मिलनी चाहिए। अब अपन एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसी में चेंज करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम क्या है 1 to 10 ही प्रिंट करेगा, चाहे कितने बार भी रन करो। तो मैं अब चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट को ये बता दूं कि भाई ऐसा भी प्रोग्राम बना सकते हैं, वो कहीं से भी कहीं तक और कितने भी डिफरेंस में काम करे, कहीं से भी कहीं तक और डिफरेंस में कितना भी हो, हमें काम करना है। तो अब देखिए क्या चेंजेस होंगे। अब मेरा प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, है ना, ये प्रिंट की स्पेलिंग गलती होगी, सॉरी सॉरी। तो ए सीरीज फ्रॉम m नंबर टू n नंबर विद d डिफरेंस। तो d डिफरेंस का मुझे कंसेप्ट समझना है। देखिए आउटपुट से आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं क्या चेंजेस होंगे प्रोग्राम में। इसमें मेरा क्या है, फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 50 है, लेकिन डिफरेंस कितना है, 5 है। तो मैं इसे अब इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूं, 1 के बाद 6 होगा, फिर 11 होगा, फिर 16 होगा, फिर 21, फिर 26, 31, इस तरीके से होगा। तो ये कब तक चलना है आपको, जब तक कि 50 ना हो जाए। अब 46 के बाद क्या आना है, 46 के बाद 51 आना है, ठीक है ना। 46 के बाद क्या आना है, 51 आना है, और 51 50 से बड़ा है। अरे तो बैठो, टाइम हो गया। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, इंक्लूड। अब हमें क्या क्या चेंज करना है, इंट m एंड d। यहाँ पर मैंने m को m ले लिया है, n को n ले लिया है, और d को d ले लिया है, और ये x मैंने लेके चला है। ये फॉर लूप में मैं काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट किया, देन एंड नंबर इनपुट किया, फिर डिफरेंस इनपुट कर दिया। तो ये तीनों चीजें मैंने इनपुट कर दी, और यहाँ पे आपको फॉर लूप लगा दिया। और फॉर लूप लगाने के बाद मुझे जो आउटपुट मिलना है वो आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। नाउ द लास्ट स्लाइड। यहाँ पर अब आपको लैब असाइनमेंट 3 बनाने हैं। सबसे पहले आपको फेबिनेसी सीरीज बनानी है। इस सीरीज को हम बोलते हैं फेबिनी सीरीज, है ना, जिसमें 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55। तो आपको इसका सीरीज बनाना है भाई। ये सीरीज बनाना है आपको, किससे बनाना है, फॉर लूप से बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको फैक्टोरियल ऑफ कोई भी n नंबर का निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये आपका अगर n इज इक्वल टू 4 है, तो आपको आउटपुट में क्या दिखना चाहिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 आंसर भी दिखना चाहिए। तो ये फैक्टोरियल जो बनाना है आपको वाइल लूप से बनाना है। अब आपको तीसरा प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी n यूजिंग डू वाइल लूप। तो ये डू वाइल लूप से भाई बनाना है। और ये आपको कैसे बनाना है, जैसे आपने कोई एक नंबर रीड करा 1234, तो ये नंबर रीड किया, तो ये नंबर का आपको आउटपुट में क्या दिखना चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। केवल 10 मत दिखा देना भाई, ये आउटपुट भी दिखा देना, ठीक है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 आपको 10 मिलना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द यूर लूपिंग पार्ट 1, ठीक है। आज हम लूपिंग पार्ट 1 पर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जो बात करेंगे लूपिंग का पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक